हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत और हम लोग बात कर रहे हैं फेसबुक एड्स की। फेसबुक एड्स में आज का इस सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ है आज, क्योंकि जब आप फेसबुक मार्केटिंग करना शुरू करते हो तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ता है कि ऑडियंस जो होते हैं ये कितने तरह के ऑडियंस होते हैं। सबसे जो फर्स्ट ऑडियंस होता है वो कोल्ड ऑडियंस होते हैं, वार्म होते हैं, हॉट होता है। बट इसको हम लोग समझते हैं कि ये जो कोल्ड, वार्म एंड हॉट किस तरीके से ये डिसाइड होता है। तो इसको मैं एग्जांपल के तौर पे आपको मैं अगर बताऊं तो ये कैसा रहता है, ये तीन ऑडियंस को मैं समझाता हूं। मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूं कि अगर सपोज आपको गर्लफ्रेंड चाहिए या बॉयफ्रेंड चाहिए या किसी के साथ शादी करनी है, मैरिज करनी है, तो आप क्या करते हो। मैं फैमिली टू फैमिली कम्युनिकेशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर मान लो कि आप सिंगल हो और आपको कोई लड़की पसंद आई, तो सबसे पहले क्या करते हो कि वो स्ट्रेंजर है, तो आप क्या करते हो, उनके पास जाते हो, कुछ फ्रेंडशिप करते हो, कुछ बातें करते हो, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हो और फिर बातें होती है। बातें होने के बाद एक दूसरे को जानने लगते हो और जानने के होने के बाद आप प्रपोज करते हो। मे बी गर्लफ्रेंड आप बना सकते हो या फिर जो भी बॉयफ्रेंड रहेंगे वो बना सकते हो। देन यू कैन स्टार्ट कि चलो ठीक है, अब हम लोग शादी के लिए कर सकते हैं। देन आप उसको प्रपोज कर सकते हो, विल यू मैरी मी। तो यही सेम प्रोसेस होते हैं ऑडियंस के साथ। तो अब इसको समझते हैं, ये पूरी जो मैंने आपको स्टोरी समझाया इसको हम लोग समझते हैं कि कोल्ड किसको कहा जाता है। कि फर्स्ट टाइम अगर आप कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से मिलते हो, फर्स्ट अप्रोच आपका क्या रहता है कि चलो एक दूसरे को जाने। ऑडियंस भी ऐसे ही है। जब आप फर्स्ट टाइम जब फेसबुक ऐड रन करते हो, तो जैसे ऐड रन करते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको उसने देखा, आपके वेबसाइट पे गया, आपके बारे में जाना, आपके वीडियोस देखे या फिर उसके व्यूज़ हुए, उसके बाद वो वहाँ से निकल गया, आपको कुछ नहीं किया। ठीक है, अब उसको आपने मानो कि आपके वेबसाइट पे गया है, आप उसको रीमार्केट शुरू करोगे, आप फिर से उसको ऐड दिखाना शुरू करोगे। हो सकता है वो सेकेंड टाइम फिर से आपके वेबसाइट पे गया, राइट। तो वो जो कोल्ड ऑडियंस था, जो फर्स्ट टाइम जब वेबसाइट पे गया, दैट इज़ कॉल्ड कोल्ड ऑडियंस। और जब सेकेंड टाइम जब वो वेबसाइट पे गया, तब वहाँ पे वो क्या होगा, वार्म ऑडियंस होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे जब अगर वो आपको प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है, तब वो बन जाएगा हॉट ऑडियंस। अब इसको समझते हैं, मीन्स हम लोग टेक्निकल जो मैंने जस्ट वो तो स्टोरी मैंने आपको सुनाया, अब टेक्निकल अंडरस्टैंड करते हैं कि जो कोल्ड होता है वो स्ट्रेंजर होता है बट फिट इनटू लाइक टारगेट ऑडियंस। की स्ट्रेंजर होता है बट हो सकता है ये टारगेट ऑडियंस में फिट कर जाए। वार्म अनकन्वर्टेड वेबसाइट विजिटर्स, मीन्स वार्म ये हुआ जो आपके वेबसाइट पे विजिट किया है बट वो आपको आपका सेल्स नहीं हुआ है, उसने कोई प्रोडक्ट आपसे परचेज नहीं किया है। या आपके पास कोई वीडियोज है, व्यू है, जो वीडियो को देखा है या फिर आपके वो मीन्स विजिटर के साथ इंगेज्ड हुए हैं, तो इसको बोलते हैं वार्म ऑडियंस। अगर इसी में से कोई भी ऑडियंस जो रहेगा वो अगर आपके जो है मीन्स कोई पास्ट कस्टमर है, जो आपने कुछ प्रोडक्ट आपने बेचा होगा, वो अपने पुराने कस्टमर है, वो आपको बाय करना चाहता है, उस केस में वो पास्ट कस्टमर हुआ, वो इंक्वायरीज हुए। और आपके पास जो कन्वर्जन किसको कहा जाता है कि अगर आपने के पास कुछ हॉट ऑडियंस की लिस्ट आपने बना के रखा है, ठीक है, तो उसके लुक लाइक ऑडियंस आप बना सकते हो, जहां से आप उसको कन्वर्जन कर सकते हो। ये जस्ट मैंने कस्टमर जर्नी बताया, कोल्ड, वार्म, हॉट, ये तीन फैक्टर है। कन्वर्जन तो नॉर्मली हम लोग लुक लाइक ऑडियंस हम लोग या फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग बना सकते हैं, तो कन्वर्जन होते हैं। पर थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं कि अगर हमारे पास कुछ कोल्ड ऑडियंस रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए, कोल्ड ऑडियंस अगर मान लो आपके पास है तो आपको क्या करना होगा कि ब्लॉग पोस्ट हुआ, सोशल मीडिया अपडेट्स हुआ या फिर कंटेंट वीडियोज हुए, लीड मैग्नेट के थ्रू या पॉडकास्ट हुआ या कुछ सर्वे या फिर कुछ प्राइमरी रिसर्च या फिर आपको कुछ वाइट पेपर या केस स्टडी, ये सारे ऑप्शन है। कोई भी कस्टमर, कोई भी जो टेम्परेचर ऑडियंस रहेंगे उसको कोल्ड से वार्म करने के लिए। जैसे वो अगर आपके वेबसाइट पे आता है तो वहाँ पे आप फ्री और पेड वेबिनार आप अरेंज कर सकते हो कि चलो आप आ गए हो, मेरा एक वेबिनार अटेंड करके देखो कि ठीक है, वेबिनार अटेंड आपने कर लिया तो आप देखो आपको इस कोर्स लेना है तो ले सकते हो। कुछ इवेंट्स हो, लीड मैग्नेट में आप सेट कर सकते हो, फ्लैश सेल कर सकते हो, कुछ ऑफर्स दे सकते हो, क्विज हुआ या फिर प्रोडक्ट का कोई डेमो दे सकते हो, ब्रांडिंग वीडियो सेंड कर सकते हो। लाइक ये सारी एक्टिविटीज़ मेनली जो है आप कर सकते हो। कुछ ट्रायल भी आपके पास ऑफर होगा तो ये सारे ऑफर होगा। इस तरह से कोल्ड ऑडियंस को ये सारे एक्टिविटीज़ करके आप वार्म ऑडियंस बना सकते हो। इस वार्म ऑडियंस को फ्री सर्विस देके आप उनको कन्वर्ट कर सकते हो पेड वेबिनार में, इवेंट्स में या जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा आप अर्न कर सकते हो।
ओके तो इस तरह से हम लोग ऑडियंस को समझते हैं, ऑडियंस पे वर्कआउट करते हैं। तो आप जब भी फेसबुक का ऐड रन करते हो, बेसिकली आप कोई भी ऐड रन करते हो, तो आपको ये चीज़ें समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो मेरा ऐड है ये ऐड किस तरीके से वर्कआउट होगा। अगर ये ऑडियंस को आप नहीं समझ पाओगे तो शायद ही आपका जो ऐड सक्सेसफुल हो पाएगा। आई होप कि आपको ये जो मैंने एग्जांपल दिया और एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाया कि कोल्ड ऑडियंस क्या होता है, वार्म ऑडियंस क्या होता है, हॉट ऑडियंस क्या होता है। तो आपको आपका पहला टारगेट कि मुझे कोल्ड को वार्म करना, वार्म को हॉट करना, ये आप ध्यान में रख के चलो। आप डायरेक्टली कि कोई फर्स्ट टाइम जो कोई ऐड आप बनाना ऐसा नहीं कर सकते, यू बाय दिस प्रोडक्ट, कोई बाय नहीं करेगा, बिकॉज नोबडी नो यू, नोबडी नो योर ऐड, नोबडी नो योर वेबसाइट, रिव्यू, एवरीथिंग। कोई कुछ भी नहीं, आपको कोई कुछ नहीं जानता है, तो कोई भी प्रोडक्ट आपसे क्यों खरीदेगा। तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेटिव चीज़ें वहाँ पे आपको दिखानी है, फिर उसको रीमार्केट करनी है, फिर आपका ऑटोमेटिक वहाँ से सेल्स होगा। सो दिस इज़ द लाइक एग्जैक्ट प्रोसेस वेयर यू कैन अर्न मनी थ्रू फेसबुक और गेट रेवेन्यू थ्रू द फेसबुक। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।